प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज का वीडियो बिल्कुल सनसनीखेज है। आज का वीडियो यकीनन दोस्तों प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों के चेहरों को खिला देगा। दोस्तों आज का वीडियो एक आशिक रसूल यहूदी का है, जिस यहूदी ने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर दम तोड़ देता है, रब से मौत मांगता है और उसको मौत आ जाती है। क्या था पूरा वाकया दोस्तों, सनसनीखेज। हर आशिक रसूल थोड़ा सा 7-8 मिनट निकाल कर इस वीडियो को जरूर देखें नबी से इश्क करने वालों का किस कदर मर्तबा आला व बाला हो जाता है, और अपने गैर भी अगर नबी से इश्क करते हैं तो रब तबारक व तआला कैसे उसके मर्तबे को बुलंद व बाला कर देता है। चलिए दोस्तों बगैर किसी खींचातानी के वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप भी प्यारे आका के चाहने वाले हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। और अगर प्यारे आका से मोहब्बत नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं। मुल्क शाम के अंदर एक यहूदी रहा करता था, जिसका ये मामूल था कि वो हर सप्ते के दिन तौरेत खोलता, तौरेत को पढ़ता और फिर उसको रख देता। ये उसके ज़िंदगी का मामूल बन चुका था उस यहूदी का। एक दिन सप्ते के दिन यहूदी ने जब तौरेत खोला, कुछ वर्क पलटे तो उसमें 4 जगह प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ाई दिखाई दिया, तारीफ दिखाई दिया। क्योंकि वो उस वक्त यहूदी था, उसने ऐसा किया कि उस 4 जगह को काट कर उसने जला दिया। फिर दूसरे सप्ताह फिर तौरेत खोलता है, फिर पढ़ता है, और अब की बार उसने देखा कि उसको 8 जगह प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ाई, खूबियाँ उसको 8 जगह नज़र आया। अब उसने क्या किया, फिर उन 8 जगहों को उसने काटा और उसको जला दिया। फिर दोस्तों तीसरे सप्ताह जब उसने तौरेत पढ़ना फिर स्टार्ट किया तो उसने देखा कि अब की बार 12 जगह उसको प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ाई, उनकी खूबियाँ नज़र आया। अब इतना देखना था कि उसने 12 जगहों को काट कर जला दिया, लेकिन अब उसके मन में ये ख्याल आने लगा कि अगर इसी तरीके से मैं काट कर जलाता रहा तो मुझे लगता है कि पूरी किताब को मुझे काट कर जलाना पड़ जाएगा, क्योंकि जगह जगह पर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बड़ाई उसमें दर्ज थी। अब उस इंसान ने ये तय किया कि जिसकी खूबी इतना बताया जा रहा है, जिसकी शान इतना बताया जा रहा है, क्यों ना हम उनसे जाकर मुलाकात करें। बहरकैफ उस यहूदी ने अपने कुछ साथियों से प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, तो माशअल्लाह वो लोग प्यारे आका से जलने वाले थे। उन लोगों ने कहा कि जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो तो झूठा है, वो तो ये है वो है, तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम उनसे मिलो नहीं। लेकिन उस इंसान के दिल में तौरेत में देखकर वो तड़प पैदा हो गई थी कि वो किसी भी हालत में सरकार से मिलना चाहता था। बहरकैफ उसने कहा कि तुझे मूसा अलैहिस्सलाम के पाक किताब की कसम है, मुझे वहाँ जाने से रोके नहीं। बहरकैफ वो इंसान शाम से अरब शरीफ की तरफ सफ़र तय करता है, जारी रखता है। कई दिनों के मुश्किल भरे सफ़र के बाद वो अरब शरीफ पहुंच जाता है, मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच जाता है। और जाने के बाद सबसे पहले जिसके साथ उनका मुलाकात होता है वो होते हैं हज़रत सलमान फ़ारसी। अब ये यहूदी जब हज़रत सलमान फ़ारसी को देखा, इस कदर हसीन चेहरा हज़रत सलमान फ़ारसी का, तो इसने तसव्वुर ये किया कि शायद यही मोहम्मद हैं। सलमान फ़ारसी समझ गए कि ये बाहरी शख्स है। दोस्तों जिस वक्त वो इंसान मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचा था, उसके 3 दिन पहले ही प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे और आपकी आंखों से पर्दा कर गए थे। 3 दिन का वक्त हो गया था। असहाब गम के मारे उनके चेहरे उतर गए थे, और ऐसे में उस इंसान ने जब सलमान फ़ारसी को प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा समझा
और समझने के बाद उसने पूछा, तो पहले तो सलमान फारसी को ये लगा कि वो ये कह दें कि हुजूर यहीं हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा कह देंगे तो ये झूठ हो जाएगा, और अगर बता दें कि प्यारे आका पर्दा फरमा गए हैं तो ये इंसान यहीं से वापस चला जाएगा। बेहतर यही होगा कि इस इंसान को हम सहाबाए कराम के सामने ले जाएं। बहरकैफ सलमान फारसी ने उनको सहाबाए कराम के सामने ले गए। अब जब वो इंसान वो यहूदी साहबा के सामने पहुंचता है, प्यारे आका के साहबा के सामने पहुंचता है, तो साहबाए कराम के फूल जैसे चेहरे को देखकर वो दंग रह जाता है। और उसके बाद उस यहूदी को यही लगता है कि इन्हीं में से कोई प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होंगे, और वो सलाम कर देता है। जब प्यारे आका के नाम से वो सलाम करता है तो सारे सहाबा दंग रह जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये कोई बाहर से है। और उसके बाद सारे लोग जो थे उनको प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने की बात कहते हैं। इतना सुनना था कि ये यहूदी काफ़ी गमज़दा हो जाता है और कहता है कि हाय मेरी किस्मत, मैं पैदा ही नहीं होता, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ही नहीं किया होता, और अगर पैदा किया, अगर मैं इस दुनिया में आया हो तो प्यारे आका का दीदार कर लिया होता, थोड़ी दिन पहले मैं आ गया होता तो सरकार का दीदार हो जाता। बहरकैफ वो इंसान काफ़ी रंजीदा होता है, और उसके बाद वो ये कहता है कि यहाँ अली अगर मौजूद हैं तो वो करम करके प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बताएं, उनका चेहरा कैसा था, उनका मोहरा कैसा था, उनकी सूरत कैसी थी। बहरकैफ दोस्तों, मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा ने उस यहूदी के सामने सरकार के बारे में बताना स्टार्ट किया। सरकार के रुखे मुबारक से लेकर तलवे तक का जिक्र किया। जब उसने जिक्र किया तो वो यहूदी कहता है कि ए अली, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी तौरेत में इसी तरीके से पढ़ा है और मैंने वहाँ भी आपका जिक्र सुना है, तो आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई कपड़ा मुबारक जो सरकार ने पहना हो, अगर वो कोई कुर्ता मुझे लाकर दे दे तो मैं बड़ा उसका शुक्रगुजार रहूँगा। बहरकैफ मौलाए कायनात ने सलमान फारसी से ये कहा कि दुख्तरे पैगंबर फातिमा ज़हरा से मांगकर सरकार का कुर्ता ले आए। बहरकैफ सलमान फारसी जाते हैं, उनका कुर्ता लेकर आते हैं। सारे सहाबा उस कुर्ता को सूंघने लगते हैं। मौलाए कायनात भी उस कुर्ते को सूंघते हैं। उसके बाद उस यहूदी को दे दिया जाता है वो कुर्ता। उस कुर्ते को वो यहूदी सूंघता है और सूंघने के बाद कहता है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत खुशबू आज तक मैंने दुनिया में कभी भी नहीं सूंघा है। उसके बाद वो सरकार की चौखट में जाते हैं। सरकार की चौखट में जाने के बाद वो सलाम पेश करते हैं और उसके बाद रब की बारगाह में ये अर्ज करता है वो यहूदी कि या अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि तू यकता है। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके नबी हैं और जो उन्होंने कहा है सब सही है। ऐ पाक परवरदिगार, मैं गवाही देता हूँ कि तू यकता है और मैं प्यारे आका पर ईमान लाता हूँ। और या अल्लाह, अगर मेरा सलाम आपकी बारगाह में कबूल हो गया है तो या अल्लाह तू मुझे इसी वक्त मौत दे दे। दोस्तों, जैसे ही उस यहूदी ने ये बात कही, ये गवाही दिया और सरकार की चौखट में रब की बारगाह में ये दुआ मांगा कि या अल्लाह, अगर मेरा सलाम कबूल हो गया है तो तू मुझे यहीं पर मौत दे दे। इतना कहना था कि फ़ौरन वो इंसान ज़मीन पर गिरता है और उसकी रूह परवाज कर जाती है। दोस्तों, ये है मर्तबा एक आशिक रसूल होने का कि जिसने जहाँ दुआ मांगी रब तबारक व ताला ने उसके दुआ को कबूल कर लिया। वो इंसान सरकार की चौखट में ही अपना दम तोड़ देता है। बाद में मौला अली मुश्किल कुशा, फातिह खैबर, दामाद पैगंबर, शेर खुदा हज़रत अली ने उनको गुस्ल दिया और गुस्ल देने के बाद उसका तदफीन किया गया। तो दोस्तों, ये थी एक आशिक रसूल यहूदी की
واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کریں.